मिल्कीपुर में इस बार जो जनता है वो किस मुद्दे पे वोट कर रही है? जो देश की रक्षा करेगा, जो धर्म की रक्षा करेगा, जो हिंदुओं की रक्षा करेगा, जो गाय की रक्षा करेगा, उसी को वोट देंगे। उसी को देंगे वोट? बिल्कुल बिल्कुल एकदम खास। अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर चलाना जो है एक प्रकार का अन्याय है। इनकाउंटर भी जो है वो जब कराते हैं तो इनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। अभी मंगेश यादव नाम के युवक का इनकाउंटर हुआ। हम सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। अच्छा। और उसमें सब लोग पकड़े गए, माल भी बरामद हो रहा है। अब उसमें कोई बदमाश पुलिस के ऊपर गोली चलाएगी तो पुलिस राइफल लेकर हाथ पे हाथ धर कर बैठी रहेगी। उसने भी गोली मारा, सही किया। अपराधी चाहे जिस जात के हों, उनका समर्थन नहीं करना चाहिए। भाई केहू अपराध करते हुए, केहू बहन बेटिया के साथे गलत काम करत हुए, वो जाए मारा जाए, गरियावा जाए ओके सर मुड़वा दे, हमसे क्या मतलब। बुलडोजर का लेकिन विरोध बहुत हो रहा है, ऐसा है। यूपी और बिहार में हाँ कुछ आदमी जात आधार पे फैक्ट करत है। हाँ वही जात आधार पे चलत है। हाँ, और हमें जात से कोई मतलब नहीं है। जात से मतलब है नहीं। मतलब योगी जी जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं। आप लोगों के लिए हाँ सही है, बिल्कुल सही है। सत्ता तो जो है मिल सकती है, मतलब बपौती, लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती है। हाँ, ये तो योगी जी का आज स्टेटमेंट है पेपर में। हाँ, तो बुद्धि चाहिए बोलने के लिए ना। तो बुद्धि नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, उनके पास बुद्धि नहीं रहेगा। अगर प्राइमरी में पढ़े होते यहाँ के तो उनको बुद्धि होती। अब ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में राहुल गांधी और अखिलेश पढ़ेंगे तो क्या होगा? वही नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। लगातार हम आपको उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के बारे में जनता की क्या राय है, जनता के हिस्से के जो मुद्दे हैं वो आप तक पहुंचाते रहे हैं। और ऐसे में अभी हम मिल्कीपुर में उपस्थित हैं और मिल्कीपुर में अभी बारून बाजार है। ये एक सामने जो है वो चौकी बारून है, पुलिस चौकी बारून बाजार लिखा हुआ है। अब जो है यहाँ एक मामला चल रहा है। 4 दिन पहले एक रायपट्टी नाम का गांव है, यहाँ से थोड़े आगे आप जाएंगे, 15 किलोमीटर के आसपास शायद है वो। वहाँ एक दलित बच्ची के साथ रेप हो जाता है, दुष्कर्म किया जाता है, जिसमें 2 मुस्लिम युवकों का नाम आता है, शाहबान और एक और मोनू शायद नाम है। और उसके बाद पुलिस हरकत में आती है। इनकाउंटर में एक के पैर में गोली लगती है और एक जो है फरार हो जाता है। इस तमाम घटनाक्रम को देख करके यहाँ के जो सांसद हैं वो पहुँचते हैं पीड़ित के परिवार के पास पीड़िता से मिलने के लिए। लोग मिलने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि आप इतनी रात में क्या करने आए हैं, घटना 5 दिन पहले हुआ, आप रात में मिलने क्यों आए हैं। और लोग जो हैं उन्हें अपने घर से 1 किलोमीटर जहां पहले दूर उनकी गाड़ी लगी थी वहां तक उनका कहना था कि हमने सांसद जी को खेद दिया, मतलब यहां से भगा दिया। अब इस तमाम घटनाक्रम को देखते हुए मिल्कीपुर की जनता जो है वो क्या देखती है, ये सब जो अभी घटना हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर, इनकाउंटर, रेप, योगी जी का शासन, इस सब को देखते हुए उपचुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम जानने के लिए मिल्कीपुर आए हैं। और देख रहे होंगे कि एक चाय का दुकान है और इससे बढ़िया रिपोर्ट आपको कहीं से मिल नहीं सकता है। और तमाम लोग हैं, आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामचरण गुप्ता। रामचरण गुप्ता, क्या करते हैं आप? अरे वैसे खेती बाड़ी करते हैं। सभी लोग किसान हैं क्या? ये सब किसान है भैया। आप भी किसान हैं? नहीं, हम तो नौकरी पेशा से हैं। अच्छा। जी। खेत खरियान तो होगा थोड़ा बहुत? खेत खरियान बहुत है भैया, यहाँ पड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि तमाम लोग जो आप लोग बैठे हैं, चर्चा तो करते ही होंगे, उपचुनाव होने वाला है। मिल्कीपुर में इस बार जो जनता है वो किस मुद्दे पे वोट कर रही है? अभी इससे पहले जो यहाँ लोकसभा चुनाव हुआ तो आप लोगों ने सांसद भी बदल लिया अपना, इस बार विधायक जो थे वो सांसद बन गए। अब किसको बनाना है यहाँ का विधायक, क्या है यहाँ का मुद्दा? अब तो यही पता लागत है कि अगर गोरखनाथ का टिकट मिल जाए तो ये हार जाइए भैया। इनके बदली केहू का टिकट और मिल जाए तो वो जीत जाएगा और देश के लड़का हार जाएगा। अच्छा, मतलब कि जो पूर्व विधायक हैं गोरखनाथ, उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। हाँ, यही सब जनता यहाँ कह रही है। हाँ, लेकिन बीजेपी ने अभी तक यहाँ पे टिकट तो दिया नहीं है और सपा और बसपा ने टिकट अपना अपना वितरण कर दिया है। सपा ने दिया अवधेश जी के लड़के अजीत जी, अजीत नाम है ना उनका, उन लोगों से आपकी रूबरू हुई है, कभी मुलाकात हुई है? ना, कब होना। अवधेश से हुई है, उनके लड़के से कोई रूबरू? लड़के से नहीं। हम तो सब बीजेपी वाले हैं। अच्छा, आप तमाम लोग बीजेपी के हैं? बीजेपी वाली है। ऐसा क्या खास है कि आप लोग कह रहे हैं कि हम तमाम लोग बीजेपी से हैं? हमारा सबको चाहिए भैया
शुरू कही है कि चाहे सगरव सारे गोरुए चल लिए हैं लेकिन दिए बीजेपी का देव बीजेपी के ही। हाँ भैया राष्ट्र हिंदू हित की बात करती है, राष्ट्र जो है सर्वोपरि है। यहाँ पाकिस्तान के आतंकवादी आकर घुस के मार के चले जाते थे। जब से मोदी जी आए हैं ऐसा 2 बार घुस के मारे पाकिस्तान के, उनकी हिम्मत नहीं है। हम लोग जो है जो देश की रक्षा करेगा, जो धर्म की रक्षा करेगा, जो हिंदुओं की रक्षा करेगा, जो गाय की रक्षा करेगा, उसी को वोट देंगे, उसी को देंगे। बिल्कुल बिल्कुल एकदम खास। हाँ कसम। हाँ तो ये जो आप लोगों के सांसद हैं महोदय हैं यहाँ पे, और इस बार वो बने सांसद विधायक से, तो लोग तो कह रहे थे कि भाई साहब अयोध्या वालों ने नाक कटवा दिया, इतना विकास हुआ, उसके बाद बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो यहाँ सांसद बदलने का, अवधेश जी को जिताने का मुख्य कारण क्या रहा फिर? जातिवाद, जातिवाद। देखिए वो पासी जात से थे सब लोग और मुस्लिम और यादव वोट सापा के फिक्स हैं। ये पासी वोट को अपना सहेजे और जीत लिए। और युवक नवयुवक जो है नाराज थे। ये परीक्षा जो पेपर लीक हुए थे, 8-10 पेपर लीक हुए थे और साड़ों से किसान लोग परेशान थे। यही मेन कारण था जो कि लल्लू सिंह जो है हारे हैं, भाजपा हारी है। अच्छा, मैं ये अपनी राय दे रहा हूँ। हाँ क्यों भैया? यही है, यही सही, यही कारण है। ये कारण तो है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो अवधेश जी के लड़के को टिकट मिला है, क्या जैसे अवधेश जी जीते उसी तर्ज पे उनका लड़का भी इस बार मिल्कीपुर से जीत जाएगा? क्योंकि पैटर्न तो वही है, जातिवाद और प्लस में अवधेश जी के लड़के, उनका सपोर्ट रहेगा। जो वोट उनका मिला है वो अब की बसपा का मिलेगा, उनके तरफ से कट जाएगा। ये समान सीट थी, इस पर पासी उम्मीदवार एक ही था, इसी का अवधेश जी को फायदा मिला। अब की जो है अब कई लोग, अब सभी लोग पासी होंगे क्योंकि विधानसभा जो है रिजर्व है, लोकसभा सामान्य थी हैं। तो अब जो है वोट बढ़ जाएंगे, अब इनका जो है बैलेंस वोट हो जाएगा और भाजपा जो है जीत सकती है। भाजपा जीत सकती है। सब पासी तो हैं अब लड़ाई वाले हैं, अब सब पासी होंगे तो सब चारों तरफ जाएगा। अच्छा, आपने कहा कि मोदी जी जो जब से आए थे पाकिस्तान पे अटैक किया, उसके बाद हिंदुओं की रक्षा हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार योगी जी के बदौलत हो रहा है। योगी जी की चर्चा हो रही है, उनके बुलडोजर का चर्चा हो रहा है, उनके इनकाउंटर का चर्चा हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर चलाना जो है एक प्रकार का अन्याय है, इनकाउंटर भी जो है वो जब कराते हैं तो इनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। अभी मंगेश यादव नाम के युवक का इनकाउंटर हुआ, जौनपुर में हुआ था। हाँ पेपर में पढ़े हैं। नहीं वो जौनपुर पड़ा था, सुल्तानपुर में सराफा के यहाँ डकैती पड़ी थी 1.5 करोड़ की। उसी में वो वांछित थे और इन्होंने पूरा STF पूरे जो है अपनी फोर्स लगा दिया कि मुलजिम और माल बरामद होना चाहिए, क्योंकि हम सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। अच्छा। बगल की है हमारे सराफ, भरत जी सराफा मैं जानता हूँ, बड़े आदमी है वो और संघ के आदमी हुए हैं, इसलिए जो है जुड़ी उसमें सब लोग पकड़े गए, माल भी बरामद हो रहा है। अब उसमें कोई बदमाश पुलिस के ऊपर गोली चलाएगी तो पुलिस राइफल लेकर हाथ पे हाथ धर कर बैठी रहेगी। उसने भी गोली मारा, सही किया, अपराधी चाहे जिस जात के हों, उनका समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जो इनकाउंटर हुआ सुल्तानपुर में वो जाति देख करके हुआ। वो अखिलेश जी की बात आज जो है भी एक स्टेटमेंट पेपर में दिया है कि सत्ता तो जो है मिल सकती है, मतलब बपौती, लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती है। ये तो योगी जी का आज स्टेटमेंट है पेपर में। हाँ तो बुद्धि चाहिए बोलने के लिए ना। तो बुद्धि नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, उनके पास बुद्धि नहीं रहेगा। अगर प्राइमरी में पढ़े होते यहाँ के तो उनको बुद्धि होती। अब ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में राहुल गांधी और अखिलेश पढ़ेंगे तो क्या होगा? देखे कि नहीं क्या हुआ इस बार लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में। उनके सामने योगी जी एकदम बिल्कुल जो है कहा जा रहा था कि 70-80 सीट आएगा, और क्या रिजल्ट रहा? रिजल्ट यही जो आपसे बता रहे हैं। जातिवाद का हमारी सांसद जो है मेनका गांधी थी, लगभग हर हफ्ते 15 दिन में बहुत काम किया उन्होंने। लेकिन जातिवाद वहाँ जो है निषाद को टिकट दे दिया। यादव वोट मुस्लिम वोट एक तरफ, पर निषाद वोट 1.5 लाख वोट लेकर वो जीत गया 50,000 40,000 से वोट से। ये फैक्टर जातिवाद वाला, धर्मवाद और देशवाद का फैक्टर नहीं चला, जातिवाद का फैक्टर चला। तो जब एक तरफ ये लोग हिंदुत्व पे चुनाव लड़ते हैं तो भाई साहब वो विपक्ष में राजनेता हैं, अब उनको तो हिंदुत्व का फैक्टर कमजोर करने के लिए कोई ना कोई तो काम करना पड़ेगा, तो जातिवाद लेके आते हैं फिर। और दूसरी बात ये राहुल गांधी ने कहा खटाखट कहाँ से 1 लाख रुपए 8,000 रुपए महीने खाता में आ जाएगा, लोग इस पे चले गए खटाखट वाले। खटाखट पे ज्यादा वोट पड़ा, खटाखट एकदम खटाखट पे नवयुवक कम जो पढ़े लिखे हैं उनको भाई, और मुस्लिम महिलाएं हैं उनको 8,000 रुपए महीना मिल जाएगा, बीड़ी बनाने छुट्टी मिल जाएगी।
तो आपको ये मतलब नहीं लग रहा है कि योगी जी जो इनकाउंटर करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, उसमें धर्म और जाति देखते हैं या नहीं देखते? सही कानून अपना काम करता है। देश जो है संविधान से चलता है, ना कि योगी और मोदी जी कहने से चलेगा। जो संविधान बना है पहले उसी के अनुसार चलेगा, चल रहा है उसी पर। हाँ। और कुछ लोगों को अच्छा कह रहे लगता हैं है कि एक ही आरोप में जो है 3 लोग थे और एक का इनकाउंटर हो गया और 2 बच गए जो इनके जात के थे। तो अपने जाति वालों को जो है सो पैर में गोली मार देते हैं और यादव देखते ही सीने में गोली मार देते हैं। रात को कोई देखेगा गोली कहाँ चल रही है, रात में मुठभेड़ हुआ, दिन में नहीं हुआ था। सही है। कभी गाड़ी पलट जाता है, कभी जो है क्या कहते हैं इनकाउंटर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता राजनीति है। के 3 सूत्र हैं, हाँ। कर, बल और छल। हाँ। जिसके पास नहीं वो राजा पहले नहीं रहता था। हर हथियार करना पड़ता है। अब पुलिस वाले के ऊपर जिम्मेदारी गई है, पुलिस उनको मारे या पकड़े, केस का खुलासा तो हो जा रहा है जितने भी सब। हाँ। पहले जो है नहीं अतीक क्या नाम उनका जो था इलाहाबाद वाले, नहीं अतीक अहमद की बात कर रहे हैं? अतीक अहमद हाँ। हमारे यहाँ से टिकट पाए थे। हाँ। सापा से। हाँ। 150 लाख गाड़ी लेकर के आए। हाँ। और 35-36 राइफल लेकर के। हाँ। और उसके बाद इनका टिकट कट गया। शोबाजी में इतने बड़े वो थे, बताओ। सपा ने टिकट ही काट दिया। हाँ, सपा ने टिकट काट दिया, शकील अहमद को दिया, शकील अहमद भी हार गए शोबाजी में। करना चाहिए। हाँ। अच्छा, अखिलेश यादव ने बुलडोजर और इनकाउंटर को पूरे उपचुनाव से पहले मुद्दा बना दिया है। योगी जी पे बिल्कुल हमलावर रहते हर मंच से। आपको क्या लगता है इस उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में बुलडोजर और इनकाउंटर का जो सवाल है, इस पे वोट तो नहीं कट जाएगा योगी जी का? ना, वोट नहीं कटेगा। देखिए, जो वोट कटने वाला है वो कट जाएगा, जो वोट ठोस है वो देगा। अब आप सड़क पे, चकमार्ग पर और उसके बाद क्या कहते हैं शमशान की ज़मीन पर अपना आलीशान बिल्डिंग बनवा लेंगे। और एक मल्लाह लड़की के साथ यहाँ भी बलात्कार हुआ था, जिसमें उनका घर गिरा, क्या नाम उनका हो, भदरसा वाले कांड में हैं। तो क्या मोइन खान में और डीएनए टेस्ट में वो फंस गई। तो योगी ने गलत काम किया है। और सब कहा नहीं, मतलब नहीं, योगी नहीं। जी जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं। सही नहीं आप है। लोगों के लिए कुछ हाँ, लग रहा सही है, बिल्कुल सही है। भैया हुआ 72 साल का है, ऐसा ना ही हुए, ऐसे ना हुए। हाँ। अब आखिर में निकला। अच्छा, क्या नाम बोले थे आप अपना? इधर आइए। रामचरण गुप्ता रामचरण गुप्ता जी, यहीं के निवासी है, मूल निवासी। मूल निवासी। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव योगी जी भिड़ रहे हैं, इसका जनता के लिए मतलब आपको क्या लग रहा है सही में कौन काम कर रहा है जनता के लिए? कौन जो है ऐसे ही भिड़ रहा है झूठ का? आज तक जब से देश आजाद भा केहू प्रधानमंत्री 1 रुपया खाता में गरीब के डाले है? नहीं डला। कोई डाले उसका एक नाम बताओ। पहले तो कहा जाता था कि 1 रुपया भेजते हैं तो और जो है उसका जो है सो कुछ ही पैसा पहुंच पाता है जनता के बीच में। 1 रुपया भेजते 10 पैसा यहाँ तक का पहुँचे, वो सब नेपाल सब माल खा जाए। हाँ हाँ हाँ। अब देखो मोदी जी ने तुरंत भैया 2000 हमें सबका फाट दे, पूर्व समय आएगा खाट दे, आ खाते जाता है। खाते। योगी जी क्या कर रहे हैं इस बार? तो योगी जी के नाम पे चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में। भाई योगी और मोदी डबल इंजन की सरकार है, हाँ। वह सहयोग करेंगे, काम ये करेंगे, काम होता है हर चीज हो रहा। लेकिन आरोप तो ये लग रहा है योगी जी पे वो काम कम करवाते हैं और बुलडोजर ज्यादा चलवाते हैं, इनकाउंटर ज्यादा करवाते हैं। नहीं तो अपराधी जहाँ जौने बिरादरी के होए, हाँ। ओके ऊपर बुलडोजर चला जाए, चिर्री गिरा दी, हमसे क्या मतलब है? ये गलत करे भोगे। हाँ। अब भाई केहू अपराध करते हुए, केहू बहन बिटिया के साथे गलत काम करत हुए, वो जाए मारा जाए, गरियावा जाए, ओके सर मुड़वा दे, हमसे क्या मतलब? मतलब आप लोग जो है अपने मुख्यमंत्री के साथ। हाँ, एकदम। बुलडोजर का लेकिन विरोध बहुत हो रहा है, ऐसा है? विरोध नहीं होता है, विरोध वो करता है हाँ। खिलाफ पार्टी। जैसे यूपी और बिहार में हाँ। कुछ आदमी जात आधार पे फैक्ट करत है, हाँ। वही जात आधार पे चलत है। हाँ। और हमें जात से कोनो मतलब नहीं है। जात से मतलब है नहीं है। नहीं, हम जात के भुजो हुई, ये लिए हमारी संख्या बहुत कम ही है। और हमरे लगे क्यों है नहीं ना, तुमसे क्या मतलब है जात से? हाँ। जात से मैं मतलब नहीं ना, जात से मतलब नहीं है, काम से मतलब है। तो काम होता है आप लोगों के लिए सरकार में? बस यही खाली साढ़ हटवाओ, साढ़ है। साढ़ हटवाओ।
सांड से यहाँ पे ज्यादा ही दिक्कत है। बहुत दिक्कत यह है, किसान परेशान है। ये होटल किसानों का है। हाँ, यहाँ हाँ, किसान लोग ज्यादा देखो रहते हैं। बिगहा बिगहा खा लेता है बेचारे, कैसे अपन जीवन बितावें, कैसे गेद गधारा पढ़ावें, और वही उनके रोजी रोजगार है, और वही सब कुछ है, वही सब खत्म हो जाए तो कैसे आदमी जिए। सही कह रहे हैं। बैठा बा अच्छा, आपका क्या नाम हुआ चाचा? राम नरेश। राम नरेश मौर्य। अच्छा, यहाँ क्या माहौल है इस बार के उपचुनाव का उत्तर प्रदेश में आप लोग यहाँ? अरे ठीक है, यहाँ जोन चलता है भैया, अब कोनो विशेष अब वहीं जाहिर नहीं होता है। दोनों विशेष ना, तो केकरा ऊपर मोहर लगेगा, अखिलेश या योगी बाबा? समय बताए, गोरखनाथ आई है तो बीजेपी के ना टिकट देंगे। बीजेपी के टिकट ना मिली, गोरखनाथ आई है, और मतलब वोट ना मिली। कोई तो आदमी होगा जो इस क्षेत्र में आप लोगों के बीच में बढ़िया पकड़ होगा। कौन प्रत्याशी, किसे आप लोग चाह रहे हैं कि टिकट मिल जाए? केहू आ जाए क्या मतलब है, केहू आ जाए वही स्वागत है। स्वागत है। जैसे नया लेकिन अवधेश जी का क्षेत्र है, कहा जाता है कि यादवों का गढ़ रहा है मिल्कीपुर, यहाँ थोड़ा हाथ पैर चलाना मुश्किल हो जाएगा भाजपा का। अगर गोरखनाथों पे हैं तो उनसे छक के लड़ पाए, जो नवा है वो अपन कुछ बनाए, हाँ, उनका कुछ बना है। सही कह रहा है, लोग कुछ जान भी रहे हैं। हाँ, चेहरा चर्चित है। अब हाँ, हाँ। 7